अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पिच कहानी की न्यू एपिसोड के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त मुबशर भट्टी हाज़िर है। नाज़रीन, पिच कहानी के स्टूडियो में आज के हमारे गेस्ट हैं। आइए चलो इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शान खान फ्राम मिज़ान बैंक और तलाल बिन जाहिद फ्राम नेस्पाक। थैंक यू। तलाल भाई, एक इंट्रोडक्शन से पहले एक शेर से आगाज़ करते हैं। इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल कह सकते हैं, तो उससे स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, शेर है, कोई तुझसे पूछे बता ज़िंदगी क्या है, कोई तुझसे पूछे बता ज़िंदगी क्या है, थोड़ी सी खाक हाथ पे रखना और उड़ा देना। ये बस ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है। तलाल भाई, आप स्टार्ट करते हैं। तलाल बिन जाहिद है। आई रिप्रेजेंट नेस्पाक इन कॉर्पोरेट क्रिकेट। मैं नेस्पाक में पिछले 16 साल से काम कर रहा हूँ और एडमिन और HR वाली साइड पे हम देखते हैं उसको। और आई हैव बीन रनिंग द शो फॉर नेस्पाक क्रिकेट सिंस 2012 और 2015-16 में वी वर लाइक इंट्रोड्यूस टू द कॉर्पोरेट टूर्नामेंट सीन। उससे पहले हम फ्रेंडली मैचेस खेलते थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें AVL, स्वी गैस। चलें शान से अब करते हैं इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम जी शान खान, मैं कैप्टन हूँ FC इसका मिज़ान बैंक का। और उससे पहले थोड़ा सा मैं अगर अपना पर्सनल आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो मैंने FC कॉलेज से सारी एजुकेशन ली। उसके बाद मैं FC कॉलेज का भी कैप्टन था। तो क्रिकेट वो इन ब्लड है, शुरू से क्रिकेट साथ चल रही है। और फिर मिज़ान बैंक को मैंने ज्वाइन किया 2017 में। और जब मैं मिज़ान बैंक को ज्वाइन किया तो उस टाइम पे मिज़ान बैंक एक बड़ा नाम था। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वो एक चैलेंजिंग था कि हमने मिज़ान बैंक की टीम के अंदर किस तरह है। मतलब बिग नेम्स सब जानते हैं उनको, यासीन चीमा, सैयद सलमान अहमद, उसके अलावा यूसुफ इफ्तिखार। तो इस तरह के कुछ नाम थे ज़िशान अहमद के, उनके अंदर हमने टीम में जगह कैसे बनानी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम टीम में भी आए और विद इन स्पैन ऑफ माशाल्लाह 5 ईयर्स मुझे मिज़ान बैंक ने कैप्टन भी बनाया। तो एक मिज़ान जैसी टीम के अंदर खेलना है, ये खुद भी प्राउड का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी चल रहा है सब कुछ। आप लोग एक दूसरे को जानते कैसे हैं, कैसे आप लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ? पहले आप कोई फ्रेंड थे या कॉर्पोरेट में आपकी मुलाकात हुई, कैसे? देखें, ये क्रिकेट जो है ना, ये खाली क्रिकेट नहीं है, इट्स ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ नेटवर्किंग कि आप एक दूसरे से मिलते हैं, वीकेंड पे आप इकट्ठे होते हैं। अब टूर्नामेंट ने इस चीज़ को काफ़ी मज़ीद इन्हांस कर दिया, क्योंकि पहले तो हम फ्रेंडली मैचेस, जैसा मैंने पहले बताया, कि खेलते थे 2015 से पहले। फिर जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होना शुरू हुए तो 16 टीमें, 12 टीमें, 8 टीमें एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, तो आपस में मिलती जुलती हैं, मैच खेलती हैं, तो नेटवर्किंग बनती है लोगों की आपस में। इसी तरह इसी प्लेटफॉर्म से हम एक दूसरे को जानते हैं। और नेस्पाक और मिज़ान के आपस में मैचेस भी रहे हैं, जिसमें विक्टोरियस तो मतलब ऑल टाइम विक्टोरियस मिज़ान बैंक ही रही है। मगर एक मैच जो आमिर केबल वाली, दैट वाज वेरी क्लोज मैच, जो आखिरी बॉल पे 4 स्कोर चाहिए था और वो नेस्पाक नहीं जीता, मिज़ान जीता। तो काफ़ी ऐसे हमारे एनकाउंटर्स रहे हैं जिसमें अच्छे मैचेस देखने को मिले हैं। मगर नेटवर्किंग जो इसी तरह डेवलप हुई है कि हमारी मुलाकात आपकी मतलब क्रिकेट के सर्किट में ही हुई है। और वैसे भी अगर हम क्रिकेट की बात करें, जब क्रिकेट में हम जा रहे होते हैं सैटरडे को, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्रिकेट मैच आएगा तो कॉर्पोरेट क्रिकेट ने ये करती है कि हमारी आपस में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी करती है। अदर देन क्रिकेट भी हमारे जो लिंक्स बन रहे हैं, जो बॉन्डिंग हमारी बन रही है, वो कहीं ना कहीं हमें काम आएगी। जैसे मिज़ान बैंक, जाहिर सी बात है, मिज़ान बैंक का अकाउंट होल्डर है नेस्पाक। तो नेस्पाक में भी कोई, जब भी मैं जाता हूँ कोई अकाउंट्स ऑफिसर से मिलने या CFO से मिलने, तो वहाँ पर भी क्रिकेट की बात होने लग जाती है। तो ये एक जो ये बॉन्डिंग, बिजनेस की भी बॉन्डिंग है ना, ये एक बड़ी अच्छी है। और अब एक नई एडिशन आ गई जी माशाल्लाह, जो अब नीचे वाली जनरेशन है वो भी साथ मिलने लगी है। तो मतलब बच्चे भी आ गए, आपके बच्चे भी आते हैं, मेरा बेटा आता है, वो आपस में मिलने लग गए। तो अब बच्चे भी हमारे ज़रा वेट कर रहे होते हैं कि सैटरडे आए तो हम ये क्रिकेट खेलें। तो ये कॉर्पोरेट क्रिकेट माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया वैसे। एग्जैक्टली। चलें, वैसे तो चलें कॉर्पोरेट क्रिकेट तो अब आप लोग खेल रहे हैं, वैसे आप स्पोर्ट्स में कितनी दिलचस्पी है? क्रिकेट के अलावा कौन से स्पोर्ट्स आप खेलते हैं या आप लोगों को दिलचस्पी थी, इसमें इंटरेस्ट था? मैंने जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेली हुई है, आई रिप्रेजेंटेड पंजाब प्रोविंस in tug of war back in 2004 and 5
आई वॉज लाइक पार्ट ऑफ द टीम फॉर द 28th नेशनल गेम्स जो हम कोयटा खेलने गए थे, एंड पंजाब टीम स्टूड एट नंबर 4। उसमें वापडा और रेलवे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, तो मैंने प्रोफेशनली वो खेली है और उसमें मेरे काफ़ी अच्छे रहे हुए हैं एक्सपीरियंसेस और काफ़ी एक्युलेट्स रहे हैं। और उसमें उसके अलावा क्रिकेट तो बचपन से हर पाकिस्तानी का शौक़ है खेलना, और आती हो या ना आती हो खेलना ज़रूर है। और बाकी नेस्पाक में जब इंटर डिवीजनल स्पोर्ट्स होती हैं तो उसमें हम तकरीबन 6 या 7 गेम्स होते हैं। इसमें फुटसल भी होती है और स्नूकर भी होती है। स्नूकर हम दोस्तों के साथ खेलते रहे हैं तो वो भी खेली। टेबल टेनिस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में खेलते रहे फ्री टाइम में, तो वो भी उसमें भी पार्टिसिपेट किया। ऑन एंड ऑफ हर गेम में तकरीबन पार्टिसिपेट करते हैं जो भी एक प्लेटफॉर्म पे हो। शान आपने कब स्टार्ट? मैंने जी क्रिकेट तो खैर बचपन से, क्रिकेट तो बचपन में अपने स्कूल से खेलता आ रहा हूँ कि ट्विटर स्कूल था मेरा, वहाँ पे खेलता था। फिर उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्रिकेट तो बचपन से चल रही है। उसके अलावा ये कि मैं आई वॉज द कैप्टन ऑफ बास्केटबॉल क्रिकेट टीम एज वेल। स्कूल में क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा थी तो मैं खेल नहीं भी सही खेलता था, तो मुझे वो बास्केटबॉल में ज़बरदस्ती डाल देते थे कि यार तुम नहीं भी खेलोगे तो बॉल आराम से डाल लोगे। तो बास्केटबॉल खेली, स्कूल में खेली, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आगे थोड़ी सी खेली। उसके बाद फिर आहिस्ता क्रिकेट ही रह गई अब। और अब ये है कि सब जॉब स्टार्ट हो गई, बस क्रिकेट के टाइम मिल जाए तो बड़ी बात होती है। तो कोशिश होती है कि क्रिकेट ज़्यादा रहे, ऑन एंड ऑफ। बाकी स्नूकर भी दोस्तों के साथ तलाल महीने का कोई टाइम मिल जाता है तो कोई या किसी ऑफिस क्लीग के साथ, तो फिर हम ये सोचते हैं कि यार चलो पास स्नूकर है तो ज़रा इन्वायरमेंट बेहतर कर लेते हैं स्नूकर के लिए। अदरवाइज क्रिकेट तलाल भाई आपको टग ऑफ वार बता रहे हैं, ये आपको फोर्सफुली किसी ने इसमें डाला है कि आपका शौक मैं पंजाब कॉलेज में था एंड पहले साल फर्स्ट ईयर इन बीकॉम, और मैं और मेरा दोस्त हम रैंडम कॉलेज में खड़े हुए थे और 2 बिल्डर आए हमारे पास। वो कहते हैं आपने स्पोर्ट्स खेलनी? कौन सी? क्रिकेट? कहते हैं नहीं यार क्रिकेट के अलावा भी बड़ी स्पोर्ट्स होती हैं। मैंने कहा कौन सी? मुझे कहता टग ऑफ वॉर। मैंने कहा वो क्या होता है? कहते हैं पांजन रस्सा कशी। तो मैं कहा यार ये भी कोई गेम है, इसमें कोई मतलब किसी को बताएंगे क्या कहेंगे रस्सा खींचते हैं? कहते हैं यार आपकी मतलब आप उस लेवल पे जाके आपकी सारी कॉलेज की फीस वगैरह भी माफ। पंजाब कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फेमस फॉर फी वेवर्स अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स खेलता है तो, और वो स्पोर्ट्समैन को बड़ा इनकरेज भी करते हैं। तो इस तरह एक्सीडेंटली आई केम इनटू टग ऑफ वॉर और टीम में सिलेक्शन भी हो गई। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम में सिलेक्शन हो गई क्योंकि हमारी एफिलिएटेड था डिग्री प्रोग्राम जो पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद पंजाब की टीम बनने की बारी आई तो उसमें भी सिलेक्शन हो गई। तो इसी तरह टग ऑफ वॉर एक एक्सीडेंटली मेरी एंट्री थी और उसमें काफ़ी मैंने अवार्ड जीते और अपने कॉलेज को प्रेजेंट किया, फिर अपने प्रोविंस को भी रिप्रेजेंट किया। आपका इंटरेस्ट भी बन गया फिर बाद में? टग ऑफ वॉर में अभी भी हमने खेली, ऑफिस में करवाई हमने इंटर डिवीजनल स्पोर्ट्स में, मगर लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी सिंपल गेम बट इट्स अ वेरी टफ गेम। और ये इसमें इतना स्टेमिना आपको रिक्वायर्ड होता है कि जिस तरह आप कोई माउंटेनियर होगा उसको पता होगा कितना स्टेमिना चाहिए होता है ऊपर जाने के लिए। इसी तरह आपने जब अगली टीम और अपनी टीम को बैलेंस बनाना होता है तो उसमें आपकी टांगें और आपकी बाजू बहुत मजबूत होनी चाहिए। और अगर एक जो आपकी गेम है अगर वो 2 मिनट के होल्ड पे चली जाए तो आपके पास हो जाता है 2 मिनट। एग्जैक्टली। शान आप तो जैसे एफसी में आप क्रिकेट खेलते रहे हैं, आप और भी बड़े आपके कलीग्स होंगे, बड़े स्टार निकले एफसी से, कुछ का नेम आप लें। बिल्कुल जी, एफसी कॉलेज हम लोग यूनिवर्सिटी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से खेलते थे तो जब हम इसमें कॉर्पोरेट में आए तो काफ़ी लोग इस तरह की जो हमें ऑपोजिट टीम्स में मिले, जैसे एक अहमद भट्ट हमारा मेरे ख्याल है वो आप लोगों की तरफ से भी खेला, जैज से भी अब रिसेंटली वो जैज में, तो यलमास बुखारी LMS में, तो बड़े 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 नाम हैं ऐसे जो एफसी कॉलेज से। अरेज हमारे बड़े अच्छे मेरे अंडर उधर भी खेले, एफसी में भी खेलते रहे। जब मैं इधर आया तो देखा कॉर्पोरेट में मेरे सामने थे। तो क्रिकेट तो कहीं ना कहीं, और मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा बना देता है आपकी कि इतने लिंक्स अदर देन आप किसी प्रोफेशन में नहीं। अगर आप नॉर्मल बात करें, मैं भी बात करता हूँ, मैं माशाल्लाह मैदान में ब्रांच मैनेजर, तो मैं अगर बात करूँ तो मैं अभी भी अपनी टीम को कह रहा होता हूँ सारी, यार मुझे ब्रांच मैनेजर की वजह से ना सिर्फ ये लाहौर वाले लोग जानते हैं, लेकिन क्रिकेट की वजह से मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है। तो वो ये होता है कि अगर हम
जीत जाएं या हम कुछ हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में बात चल रही है जी मिज़ान लाहौर की टीम जीत गई है, तो फिर इस तरह ये बॉन्डिंग हो जाती है। इसी तरह अदर लिंक्स भी अगर हम कॉर्पोरेट से निकल भी हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के भी करें, तो लोग हमें जानते हैं, तो फिर ये क्रिकेट का एक अच्छी चीज़ है कि हमें लोग की एक अवेयरनेस हो जाती है कि यार ये शान FC से भी खेलता था, फिर उसके बाद अब ये मिज़ान से भी खेल रहा है, और फिर हमें इसके बेनिफिट्स भी हुए हैं। और दो इसमें ये नहीं है कि लोग सोच रहे होते हैं कि सिर्फ क्रिकेटर्स के बड़े मज़े हैं, नुकसानात भी बहुत हैं कि हम सैटरडे को अपनी टीम अपनी फैमिलीज़ को कम्प्रोमाइज़ बाउंड हो जाते हैं, ये बाउंड होती है। हमें पता होता है लोग टूर्स पे जा रहे होते हैं, और हम जब जाहिर सी बात है कैप्टन खुद है, तो अगर कैप्टन ही टूर पे चला जाएगा तो किसी टीम का बड़ा मसला है, तो हम वो वाले टूर्स वगैरह नहीं करते। फिर अब एक ये चीज़ होती है कि फिर हमने टाइम देना है क्रिकेट को, ये शुरू से ऐसे चल रहा है कि हम इस चीज़ को ऑटो सी कमिटमेंट बन जाती है। और फिर पता है जी क्रिकेट है, सैटरडे को मैच है, बस वो एक हमें पता है जिस तरह नाइट सीजन आ रहा है, तो अब हमें उसमें पता चल गया कि ये नाइट सीजन अगले जो 3 महीने वाले मैचेस हैं, तो हम उस सैटरडे संडे कोशिश करते हैं कि अब शाम को कोई शादी भी ना आए, अगर आएगी भी तो क्रिकेट ज़्यादा जरूरी है। ये तो भी लव फॉर द गेम, ये वही है कि ऑनरशिप लेने वाली बात है। और फिर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से खेल रहे होते हैं, उनके प्राउड के लिए भी आप बहुत कुछ एफर्ट करते हो। हम ऐसे मिज़ान को भी हम ऐसे खेल रहे होते हैं कि बिल्कुल हम जिस तरह अपनी जॉब कर रहे हैं ना, इसी तरह हमने एक जॉब का पार्ट बनाया है क्रिकेट। तो बच्चे बड़े सारे जितने भी हमारे क्रिकेट वाले लोग हैं बड़ा पैशनेट होकर खेल रहे होते हैं। इवन अगर हार जाए तो मेरे घर तक भी समझे कि वो 2 दिन ना मेरा बेटा भी घर वाले लाइव देख रहे हैं, लाइव वाला सिस्टम आ गया, लाइव चलता है। और मेरा बेटा वो लास्ट टाइम अभी मुझे याद है कि एक मैच चल रहा था, फाइनल मैच था हमारे EGA के साथ, उसमें जुमा खान उनका हमने बड़ा सबको आउट कर दिया, जुमा खान ने अकेले नहीं उसमें 70 स्कोर कर दिया और वो मैच हम हार गए। अब मेरा बेटा सारी रात नहीं सोया, उसको ख्वाब में भी जुमा खान आना और ठीक 3 हफ्ते के बाद एक फाइनल उनका जुमा खान का टीम और था, तो हम वो EGA का मैच देखने के जुमा खान उसमें आउट हो गया, तो बाहर निकला तो बड़ा हंसने वाली बात है, बेटा कहता आपने मिज़ान के खिलाफ ही चलना था, आप उनके खिलाफ हमारे खिलाफ भी चले। तो एक ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि हम एक इंडल्ज रहते हैं उसमें। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिलहाल वही जैसे आपके भी बेटे मैंने देखा आते हैं और शान भी लेके आते हैं, और समटाइम मैं भी अपने बेटे को लेके आता हूँ, तो वो एक घर में भी एक एनवायरनमेंट बड़ा चेंज हो गया। तो उसमें पहले तो बड़ा होता था ना कि पूछना होता था किधर जा रहे हैं, किधर हैं। नहीं, अब तो घर वाले कहते हैं, अब तो अब जिस दिन मैच, जिस हफ्ते मैच ना हमारे साथ अप्रूवल हमारे साथ होती है। आज मैच नहीं है, बच्चे पूछ रहे होते हैं कि बाबा आपका मैच कब है, तो मैंने भी साथ जाना। और मुझे तो अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बेगम को तो अभी कंफर्म हो गया है कि अगर ये मैच जीत के आएगा तो इसका मूड अच्छा होगा, अगर ये हार के आएगा ना तो समझो बस फिर मूड नहीं अच्छा, इसने कहीं नहीं लेकर गया। ये तो अब सर ये अब तो घरों तक जा चुकी है क्रिकेट, लाइव चल रहा है, टीवी पे लगे होते हैं मैच, मोबाइल पे देख रहे हैं। अब ये एक अच्छी चीज़ है कि एक नया एक एनवायरनमेंट आ गया हुआ है, तो चले एंजॉयमेंट भी है साथ साथ, माशाल्लाह सब कुछ चल रहा है। अच्छा, वैसे आपने मिज़ान को कब ज्वाइन किया? 2017 में मैंने मिज़ान को ज्वाइन किया था एज पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर। अच्छा। और मैं 3 साल अकबरी मंडी ब्रांच में रहा, उसके बाद जी मेरी एलिवेशन हुई एस PBM शाजमल ब्रांच में, 2022 में मेरी ब्रांच में एलिवेशन हुई। तो मिज़ान बैंक के साथ स्टार्ट से मेरा अपना करियर ही जॉब का स्टार्ट मिज़ान के साथ ही किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ान के साथ ही जा रहे हैं। फिलहाल भाई जैसे आपने बताया है कि आपने शायद 2011-12 में ज्वाइन किया, 2009 में मैंने 2009 में हमने नेस्पा को ज्वाइन किया। तो वैसे कैसा आपका नेस्पा के साथ जर्नी जा रहा है? एक तो नेस्पा के साथ, दूसरा फिर आपकी कॉर्पोरेट टीम भी है, उसकी एफिलिएशन और उसका थोड़ा सा जर्नी बताया हमें। नेस्पा मेरी सेकंड जॉब है, और माय फादर वर्क फॉर नेस्पा फॉर 32 इयर्स। तो नेस्पा तो जैसे इन ब्लड मेरी ब्लड में है, और मेरे क्या कह सकते हैं, बीइंग लॉयल टू नेस्पा, कि नेस्पा को कभी अल्लाह ताला डाउनफॉल ना दिखाए। नेस्पा ने मतलब इतना आपके मुल्क के लिए इतनी सर्विसेज दी हैं। मोस्टली लोगों को नेस्पा का फुल फॉर्म नहीं पता। नेस्पा इज़ नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान, और ये नेस्पा एक नेशनल इदारा है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था। तो हम चाहते हैं कि हमारी इतनी लॉयल्टी है नेस्पा से कि हम इसके लिए दुआ करते हैं कि ये हमेशा कायम व दायम रहे। और नेस्पा को रिप्रेजेंट करना इस फोरम पे मेरे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में नेस्पा का फेस हूँ, और लोग इसी वजह से रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत से दोस्त भी बने हैं, और आप जैसे लेजेंड से हमारी फ्रेंडशिप है, और हम एक टीम में भी खेलते हैं। तो मतलब ऑल इट्स बिकॉज ऑफ नेस्पा। बिल्कुल जी, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पार्ट है इसमें। मैं जिस तरह नेस्पा का किया, अगर मिज़ान की बात करूँ,
माशाल्लाह मिज़ान बैंक इस टाइम पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 इस्लामिक बैंक है और 2002 में मिज़ान बैंक आया और इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक है। और मिज़ान को भी रिप्रेजेंट करना हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम यही सोच के ग्राउंड में भी जाते हैं कि हम सिर्फ मिज़ान का एक नाम और प्लस अपने साथ जो ये 15,000 की फोर्स है, जो हमारी सारा एम्प्लॉय 15,000 से 30,000 तक एम्प्लॉय हमारा जो है सारा, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक फ़ख्र की बात है जैसा तलाल भाई ने कहा कि हम लोग बेसिकली फेस तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग है ना वो हमेशा हाई रखें। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जी मिज़ान बैंक हमेशा से नंबर 1 लाइन बैंकिंग सारा है पूरे पाकिस्तान में, तो हम अपनी टीम को भी नंबर 1 रखें और हम कोशिश होती है और 90% तक हम मिज़ान बैंक को रख भी लेते हैं। आई विल ऐड टू शान्स स्टेटमेंट के हर टीम की कोशिश होती है कि वो नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचे, मगर उस पर एक ही टीम में पहुंचना होता है। आउट ऑफ जितना भी आप 8 टीमें खिलाएं, 12 खिलाएं, 16 खिलाएं, उसमें से एक ही विनर डिक्लेयर होगा और एक रनर्स अप होगा, बाकी सारे अपने विदाउट एनीथिंग वो अपने घरों को चले जाएंगे। मगर काउंट करती है एफर्ट, काउंट करता है आपकी क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका फेस आपने किस तरह डिसिप्लिन शो किया ग्राउंड में, आपने दूसरे अपने जो भी जो दूसरी टीम ओपोनेंट्स ने आपका उनके साथ क्या बिहेवियर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेस्पाक ने फेयर प्ले अवार्ड भी जीता, ट्रिकले से नहीं, CSP से नहीं, मगर PCL से जरूर जीता, ज़ुहैब नबी का जो इनिशिएटिव है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ग्राउंड में जब जाएं तो हम अपनी कंपनी के फेस को भी थोड़ा सा एनहांस करें और उसको कोई किसी फिलहाल भी इसमें मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। जैसे पहले तो होता था एक स्पोर्ट्स कॉर्पोरेट में एक इंटरटेनमेंट तो है कि एक फिज़िकल एक्टिविटी है, लेकिन अब इसको खेलने के लिए ऑनरशिप लेना भी बहुत ज़रूरी हो गया। ये एक बिल्कुल एक कॉम्प्लीमेंट्री सी चीज़ हो गई है कि जब तक ऑनरशिप नहीं है, इंटरेस्ट ठीक है, एंटरटेनमेंट तो हो रही है, जब प्लेयर्स ऑनरशिप नहीं लेंगे तो आप जीत नहीं सकते। इतने कंपटीशन में जो कंपेटिटिव लेवल आप कॉर्पोरेट का हो गया है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अभी मतलब जितनी नई टीम्स आ रही हैं कॉर्पोरेट में, वो सारे यंग लड़के हैं और उनका कंपटीशन है यासीन चीमा से, मेरे से, हम जो पुराने लोग हैं, अब हमारी उम्र हो गई है। मुझे भी ऐड करते हैं बीच में, पता नहीं आपकी वेटरन हुए कि नहीं हुए, मेरे तो वेटरन हो जाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह वेटरन हो गया हूँ। तो अब जो नए लड़के हैं उनका मुकाबला पुराने लड़कों से है, मगर वो जाहिर है उनकी एक इंटेंट डिफरेंट होता है, वो एक एग्रेसिव इंटेंट से आते हैं। हमारा होता है ज़रा ठीक है, छिके चुके लग जाते हैं, मगर हर बार नहीं लग सकते। तो मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एक जो फ्लैशी बैट्समैन है उसामा, जो VR प्ले की तरफ से खेलता है, ही इज़ बीन लाइक अ टेरर टू नेस्पाक, जिसने अकेले नहीं 220 स्कोर मार दिया था एक ही मैच में T20 में। तो इस तरह का इंटेंट चाहिए होता है। तो नेस्पाक इज़ लाइक ट्राइंग हार्ड टू फाइंड न्यू एडिशन टू आवर टीम, मगर अभी हमने ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं। होपफुली इस सीज़न में तो नेस्पाक नज़र नहीं आया किसी को कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्पोर्ट्स में, मगर इंशाल्लाह ये अगला सीज़न जब भी जैसे ही स्टार्ट होगा, इंशाल्लाह नेस्पाक विल बी बैक विद अ न्यू टीम। वैसे नेस्पाक है कहाँ पे? कॉर्पोरेट सेक्टर में नज़र नहीं आ रही नेस्पाक। अगर आप प्रोफेशनली देखें तो हर जगह नज़र आएगा आजकल आपको, क्योंकि नेस्पाक तो तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। अगर आप क्रिकेट के हवाले से देखेंगे तो दिस सीजन हैज़ बीन लाइक एन ऑफ सीजन फॉर नेस्पाक, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मैनेजमेंट वर टू रीबिल्ड द टीम, ताकि कोई क्या कहते हैं, कोई खुशखबरी नेस्पाक में भी आए रिगार्डिंग क्रिकेट। तो वी हैव बीन एबल टू विन, वो जो आपका एक फॉर्मेट था कि टॉप 4 को आप कप देंगे और जो बॉटम 4 का विनर होगा उसको आप शील्ड देंगे। वी हैव बीन एबल टू विन दैट, जिसमें हमने आदित्य को मेरा ख्याल आया था फाइनल में। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट खेलते तो जज्बे से ही हैं और ओनरशिप लेके खेलते हैं और टीम को चलाते भी ऐसे ही हैं, मगर एट द एंड वो जो परफॉर्म करना है वो प्लेयर ने करना है। कैप्टन अगर ओनरशिप लेगा भी तो हाथ पकड़ के तो बैटिंग या कैचिंग नहीं करा सकता किसी प्लेयर को, मगर मोटिवेट ही कर सकता है। शान, जैसे टूर्नामेंट कोई भी आता है तो मतलब उस टूर्नामेंट में किस टूर्नामेंट में जाना है, किसने नहीं जाना है, ये कैसे प्रोसेस आप क्या फॉलो करते हैं? अच्छा मुबशर भाई, इसमें हमारा पहले तो अब तो बड़ा क्लियर हो गया। पहले तो ये होता था कि कंपटीशन नहीं था, 1-2 लोग थे सिर्फ, और या हम उनका टूर्नामेंट खेल रहे
पहले एसएन जकी टूर्नामेंट कराते थे तो उनका टूर्नामेंट ज़्यादा खेलते थे, या फिर स्कूल भाई टूर्नामेंट कराते थे। फिर उसमें एडिशन हुआ ज़ुहैब नबी का, उसने काफ़ी इनोवेशन करवाई पीसीएल का। फिर उसके बाद आप लोगों का रिथिया लैब आया, अजान भाई ने उसको स्टार्ट किया। तो अब ये है कि कंपटीशन बहुत है। अच्छा, अब हमने पहले कुछ वक्त तो ऐसा भी रहा कि मिज़ान बैंक एक ही सीज़न में 2 टूर्नामेंट एक साथ खेलता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट का डिसीजन आया कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत पैनिक हो जाता था कि हमने उधर से 12:30 मैच खत्म हो रहा है, फिर 1 बजे वहाँ पहुँचना है। तो हमने डिसाइड किया हम एक टूर्नामेंट खेलेंगे। अच्छा, अब हमने क्योंकि एक तो ये है कि एक्सपीरियंस बेस पे हम डिसाइड करते हैं, इसको कोई एक बंदा डिसाइड नहीं करता। मतलब कि एक कैप्टन के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी एक टूर्नामेंट में जाके चला जाए। तो इसकी एक मैनेजमेंट है प्रॉपर, जिसमें रिजवान अकरम है, रिजवान वकील साहब हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हेड अनवार उल हक साहब हैं। तो जो हमारा जो मेजर अभी लाहौर में क्रिकेट का जो कहते हैं ना रूह नवायन, वो अनवार साहब हैं हमारे। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं उनके पे भी डिसीजन होता है। तो हमारी अपनी फाइंडिंग्स होती हैं जो हम उनके सामने लेके जाते हैं कि सर इस टूर्नामेंट की ये फीस है, इस टूर्नामेंट ये वाले इस ग्राउंड में मैचेस दे रहे हैं, ये टूर्नामेंट हमने लास्ट खेला है। उस पर फिर सारा एक पूरी डिस्कशन होती है, उसके बाद डिसाइड होता है कि आप लोग इस बार किस टूर्नामेंट में आएंगे। तो ज़्यादातर तो ये चांसेस होते हैं हमारे टूर्नामेंट डिसाइड करने के लिए, हम जो पिछला टूर्नामेंट हमने खेला होता है हम किसी और को चांस देते हैं, मतलब हम चेंज करते रहते हैं। तो काफ़ी देर से तो ऐसे ही चल रहा था। मेरा ख्याल है ये वाला सीज़न इस तरह का है कि काफ़ी देर के बाद मिज़ान बैंक दोबारा से एक ही टूर्नामेंट, जैसे पीसीएल हमने पिछला खेला तो हम नाइट सीजन में उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन हम चेंज करते रहते हैं। हमारा ये नहीं होता कि कोई एक टूर्नामेंट खेलें। हम कभी रिथिया के साथ जा रहे होते हैं, कभी हम सुबह रिथिया मतलब क्रिकेट के साथ जा रहे होते हैं। फिलहाल भाई आप कैसे अपने प्रोसेस को चलाते हैं? मैं बेसिकली हम ये सोचते हैं, हम ये देखते हैं कि कन्वीनियंस किस चीज़ में है। कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरह मेरी सबूर साहब से बहुत ज़्यादा, सबूर ख्वाजा से बहुत ज़्यादा मेरी दोस्ती कह लें, भाईचारा कह लें। फिर उसके बाद अजान जब आया इस फील्ड में तो अजान से काफ़ी ज़्यादा हो गई। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप ऑर्गेनाइज़र को अगर कुछ कहते हैं तो वो आपकी बात को एक्नॉलेज करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल होता है नेस्पाक के एम्प्लॉइज़ का, हमारा आपको पता है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं सारे, तो एम्प्लॉइज़ जो हैं ऑन एंड ऑफ प्रोजेक्ट्स पे जो साइट विजिट पे जाते रहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, टीम पूरी फॉर्मेशन नहीं बन रही, तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो है ना वो मैच पोस्टपोन कर दें या शिफ्ट उसकी चेंज कर दें। तो मेरा मोस्टली ये होता है कि हम इजी गोइंग हो सारा कुछ, जहाँ पे वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करें। तो सबूर ख्वाजा, मतलब मैं ये नहीं कहता, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि मैं कोई सारे सब अकोमोडेट करते हैं एक दूसरे को। ज़ुहैब हो गया, अजान हो गया, सबूर ख्वाजा है, बाकी मैंने किसी का टूर्नामेंट खेला नहीं है क्योंकि रेलवे वाले भी कराते हैं कोई, मेरा ख्याल है मैंने सुना है। और हम मोस्टली पीसीएल ही खेले हैं और सीएसपी और क्रिकेट ही खेले। तो और इसी में मेरा ख्याल है स्विच करना चाहिए, और तो मेरा ख्याल है इतने को बेटर ऑप्शन नहीं है ग्राउंड्स की जहाँ पे। अच्छा, एचआर का कितना रोल होता है इसमें? एचआर डिपार्टमेंट का बीइंग ना, अब एचआर है जैसे मिज़ान में है, शान है, तो वो आप लोगों को भी हमारा जो मिज़ान में अगर ना, तो हमारा एचआर तो ज़्यादातर बेस्ड कराची बेस्ड है। तो हमारा तो एचआर का हमारी एक अप्रूवल जाती है, हमारे एक बजट अप्रूवल होती है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है सबकी, सारे डिपार्टमेंट्स की। लेकिन उसके बाद फिर वो कोई डिपार्टमेंट फिर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाहौर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसको हेड कर रहे हैं अनवार उल हक साहब, तो हमारे डिसीजन मेकर हुआ है, तो वो हमें बता रहे होते हैं। उसके नीचे रीजनल मैनेजर्स हैं, चौधरी आसिफ साहब हैं, इमरान शाह साहब हैं, और 3 हमारे रीजन हैं उसमें। तो जो 3 रीजनल मैनेजर्स हैं उनको हम लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम, मतलब एक कैप्टन की जिम्मेदारी है कि वो उनको सब कुछ बताएगा, फिर उनसे अप्रूवल लेगा, फिर हम गो हेड लेके एक टूर्नामेंट में एंटर होते हैं, और फिर हम सब कुछ, और ये सारे हमें बड़ा देख भी रहे होते हैं, नजरें भी हमारी होती हैं, हम कौन सा मैच जीत रहे होते हैं। तो मैंने हर मैच ख़त्म होने के बाद या हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस, इवन जो हमारा टॉप परफॉर्मर होता है उसकी हमने एक मैसेज बना के भेजना होता है उनको, और उस पर अप्रिसिएशन आ रही होती है, और बाकायदा कुछ कभी कभार ऐसा होता है कोई कैश प्राइज या उसके अलावा कोई कुछ ना कुछ बेनिफिट मैनेजमेंट की तरफ से प्लेट तो आ रहे हैं। वेरी नाइस। आप भी नेस्पाक में भी चीज़ें लेके, नेस्पाक में अप्रूवल बेस्ड सिस्टम है, हमें मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए होती है किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले, और इसी तरह ही होता है। और हमें एक तो हम टूर्नामेंट वाइज नहीं चलते, हमने पूरे साल का एक प्लान देना होता है। तो उसमें फिर मेरी यही कोशिश होती है, सबूर ख्वाजा से भी मैं ये कहता हूँ और मैं आज़ान से भी ये कहता हूँ कि मुझे पूरे साल का कोई एक प्लान बता दें ताकि मैं उस हिसाब से अपना बजट एस्टिमेट बना सकूँ।
तो पूरे साल का हम बजट लेते हैं, नेस्पाक हमें देती है मैनेजमेंट, और फिर हम जिस तरह 3 टूर्नामेंट्स हो गए या एक नाइट टूर्नामेंट हो गया और साथ 2 टूर्नामेंट एक ही हो गए, पार्टिसिपेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली 2024-25 इज़ नॉट अ सीज़न फॉर नेस्पाक, मगर इंशाल्लाह 25-26 में कंटिन्यू। अच्छा, जैसे आप लोगों ने क्रिकेट का टूर्नामेंट भी खेला, तो कैसा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कुछ शेयर करना चाहें आप? और शान भी तो Azan being new to the system and gaining so much respect is like an awesome job from his side and his team. और मतलब एक फॉर्मेट नहीं, मल्टीपल फॉर्मेट्स में जाना, LMS के अगेंस्ट 100 बॉल्स को 100 बॉल को देख लेते हैं। बैश लीग के जो भाई एक डिफरेंट, वो भी रूल्स में इनोवेशन है। अभी जो हम कॉर्पोरेट करवा रहे हैं वो भी हम बैश के फॉर्मेट में करवा रहे हैं। चैलेंज कि आप इतने पुराने लोगों के कंपेटिटर्स बन के मार्केट में आए और आप एक अपनी रिस्पेक्ट बनाएं और टीम आपके साथ खेलना चाहती भी हैं, तो इट्स एन ऑसम जॉब। मैं अजान को और उसकी टीम को मतलब काफ़ी अपलॉड करना चाहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी है बिल्कुल। हमने क्रिकेट के साथ जितनी भी क्रिकेट खेली है, जितना टूर्नामेंट्स खेले हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। और अजान भाई ने मतलब जो इसको स्टार्ट किया, और जैसे कि अभी तलाल भाई ने कहा, अब तो पूरे लाहौर में ना हम कहीं पर भी कर रहे थे तो आप लोगों के वो किट्स देख रहे होते, तो अजान भाई ने इस क्रिकेट को बड़ा फैला दिया। पहले अदर देन ये कॉर्पोरेट क्रिकेट की बात करें तो एक LMS होता था, जो लोगों को पता था कि सिर्फ LMS ही चलता है। तो मेरा ख्याल है कॉर्पोरेट के साथ साथ जो 100 लीग आप लोगों ने स्टार्ट की, जो बिग बैश स्टार्ट की, उससे ये हुआ कि सारी लोग जो हैं वो इंडल्ज हो गए हैं और बड़ा अच्छा एक चेंज लाए। और हमें भी एक जो दूसरे पुराने लोग बैठे थे उनके लिए कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन आया। तो और मेरा ख्याल है काफ़ी बिग टीम्स जो हैं वो अजान। और शान आपकी बात में ऐड करूँगा, सॉरी आपकी बहुत काटी हुई मैं, कि हम जो लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अगेंस्ट मैच खेलते थे, ये द 100 और CPL की वजह से हम एक टीम में प्लेटफॉर्म पे साथ एक ही टीम में खेल रहे हैं। अभी भट्टी साहब के साथ भी मैच हम एक टीम में खेल रहे हैं, शान के साथ भी खेल रहे हैं, अजान के साथ भी खेल रहे हैं। तो ये एक अच्छी, ये भी एक अच्छा बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, हम एक दूसरे को जाने। वरना तो हमेशा मैंने तलाल और शान जो है वो हमेशा ग्राउंड में नजर आए, नेस्पाक वर्सेस मिजान। तो अब हमने उस दिन बिल्कुल साथ मैच खेला, तो एक बड़ा अच्छा मजा आया कि यार हम जो सारा सेपरेटली खेलते रहे हैं, एक टीम में बना के खेला। तो ये अजान, थैंक यू टू अजान है, उन्होंने हमें बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म में किया। और अक्सर उनकी कॉल आती रहती है कि जी आप इस सैटरडे को अवेलेबल है तो मैच में आए, तो ये बड़ी अच्छी बात है और उन्होंने हमें एक इंडल्ज किया भाई। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि एक तो जो इंसान सोच रहा होता है, चीज़ें कर रहा होता है, उसके साथ टूर्नामेंट से हट के भी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ का पता चलता है कि आप उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, तो वो एक डिफरेंट या एक चीज़ जो है जो रियल है वो भी सामने चीज़ें आती हैं, एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, इसमें वैसे प्लेयर्स का कितना इन्फ्लुएंस होता है, या किसी भी टूर्नामेंट की पार्टिसिपेशन में, या इस तरह का आपको प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस होता है? सीनियर प्लेयर्स को तो हमेशा इन्फ्लुएंस रहता है। कैप्टन उनसे मशवरा करते हैं सीनियर प्लेयर्स, यार इधर नहीं खेलना, उधर खेलना है, ये खेलना है, CSP खेलना चाहिए, हमें क्रिकेट CSP खेलना चाहिए या PCL खेलना चाहिए, क्योंकि हम तो इन्हीं दो में से पिक एंड चूज करते हैं। तो प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल जी, फीडबैक ली जाती है, प्लेयर से भी फीडबैक ली। हमारे इधर भी ऐसा सिस्टम है कि हम जब मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमने पहले एक सीनियर, जो मैंने आपको बताया कुछ मैनेजमेंट के हायरार्की है, उसके बाद फिर हमारे प्लेयर्स के अंदर भी एक हायरार्की की हुई है। मतलब कि कैप्टन ने अपने साथ एक वाइस कैप्टन बनाया हुआ, रिजवान वकील साहब हमारे वाइस कैप्टन हैं, तो वो उसमें होते हैं रिजवान अकरम साहब होते हैं जो हमारे ट्रेड को इधर हेड कर रहे हैं सारा, और वो रीजनल मैनेजर साहब के साथ भी होते हैं। तो हमें अप्रूवल जितनी लेनी होती है कोई बजट की या उसके अलावा कोई एक्सपेंस की, तो रिजवान अकरम वाज द मेन पर्सन। हम रिजवान अकरम की तरफ देख रहे होते हैं, तो इसलिए कुछ यासीन चीमा साहब, इसलिए हमने कुछ 4-5 लोगों की एक मैनेजमेंट एक अलग बनाई हुई है, जिसमें पहले डिसाइड करते हैं, फिर उसके साथ हम जो अपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उनके सामने लेके जाते हैं कि जिस तरह इसको। एक और बड़ा फैक्टर है जो आपकी टूर्नामेंट एंट्री फी है। बिल्कुल, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उनका ये भी आपस में कंपटीशन है, और बजट के जो हमारा अप्रूव्ड बजट होता है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको देख के भी डिसाइड करना होता है कि किस के साथ हमने जाना है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, और सीनियर प्लेयर्स के साथ मशवरा करके किस टूर्नामेंट में जाना है, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, जैसे रूल्स में थोड़ी इनोवेशन है, आपने देखा 100 बॉल्स आप भी खेलते रहे हैं, तलाल भाई शान ने भी खेला है,
अभी जो कॉर्पोरेट बैश लीग लेके आए हैं तो उसमें एक बैश के फॉर्मेट पे होगा। आपने कोई खेला हुआ है बैश के फॉर्मेट पे मैचेस, या आपको मैंने सीबीएल के कॉर्पोरेट सीबीएल के 2 टीम आपको कैसा वो कुछ चीज़ें फैसिनेट करती हैं कि एक नए फॉर्मेट के साथ एक T20 टूर्नामेंट हो रहा है? देखिए ये मतलब प्रेशराइज्ड गेम होती है ये वाली, कि जिसमें अगर आप एक वाइट बॉल करेंगे तो 2 रन है और दूसरा करेंगे तो 4 रन है। तो नॉर्मल क्रिकेट में दैट इज 100, लेकिन जो कॉर्पोरेट में है ना बैश का फॉर्मेट है कि एक वाइड करते हैं वो 2 स्कोर मिलता है। नॉर्मली क्रिकेट में आपको 1 मिलेगा, बॉल तो रिपीट होगी। हाँ, तो ये एडेड प्रेशर ही है उसमें नॉर्मल क्रिकेट से तो एडेड प्रेशर है, ठीक है। और उसमें ये फिर एक्स फैक्टर प्लेयर्स हैं कि जहाँ कॉर्पोरेट में आपको पता है कॉर्पोरेट में इतना लंबा बड़ा बेंच होता है, तो बहुत से प्लेयर्स होते हैं उनका यही होता है कि यार हमें तो चांस ही नहीं मिलता। उसमें एक एडेड ये वैल्यू एक ऐड की है कि यार 13 प्लेयर्स पार्ट ऑफ टीम हो सकते हैं, एक मैच में 13 लोग भी खेल सकते हैं। एक्स फैक्टर फर्स्ट इनिंग के हाफ फिर 10 ओवर्स के बाद आप एक प्लेयर ऐड कर सकते हैं, और दूसरी इनिंग के बाद भी 10 ओवर्स के बाद एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करके आप किसी प्लेयर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा शान और तलाल भाई, काफ़ी डिस्कशन होगी, अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि यार कौन सी टीम है जिसके एंगेज खेलने आपको मज़ा आता है? होता है कि यार नहीं टूर्नामेंट आ रहा, हम इनके साथ मैच खेलना मज़ा आएगा, तो बड़े पैशनेट होते हैं कि यार इनको हराना है। आप बताएं कौन सी टीम है? रिथिया के अलावा आपका किसको दिल करता है हराने को? पेप्सी को हराने का दिल करता है, फातिमा ग्रुप, मिजान बैंक, सारी अच्छी टीम्स हैं। क्या कहें, डीपीएस देखें किस तरह ऊपर आई और टूर्नामेंट जीत के चलेगी। तो डीपीएस हमारे बहुत पुराने, हम उनसे मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं जब हम फ्रेंडली मैचेस खेलते होते थे। तो किसी भी टीम को आप ले लें, कोई भी टीम किसी से कम नहीं है। कंपेटिटिव क्रिकेट जब होगी तो मज़ा आएगा खेलने का। मतलब ये आपकी मैं किसी का टीम का नाम ना, कुछ ऐसी टीम्स भी हैं जो बहुत ही ईजी टू प्ले हैं। तो जिस तरह VR प्ले के लिए नेस्पा की ईजी टू प्ले टीम थी, इसी तरह नेस्पा के लिए हाफिज ब्रदर एक ईजी टू प्ले टीम थी। तो मगर जब कंपेटिटिव क्रिकेट होगी ना तब क्रिकेट खेलने का बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, और वैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन के VR प्ले बगैर उसामा के भी टूर्नामेंट जीत के गई अभी लास्ट जो क्रिकेट लेगा हुआ है। उसामा नहीं था, उसामा मूव टू UK। अच्छा। वो UK चला गया अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। उसके बगैर उनकी वही टीम थी, वो EGA से 2 मैच हारे हैं, लेकिन फाइनल में आकर उन्होंने आके मैच जीत लिया। कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट जरूर था, लेकिन मगर उसकी बाकी भी बड़ी अच्छी है। तो काफ़ी स्ट्रगल किया उस टीम ने, लेकिन फाइनल में आगे उनकी लकी बहुत अच्छा खेल गई। और वो जिस तरह जब हमारी नेस्पा की टीम जब खेलने पे आती है तो फिर अच्छी टीमों को टक्कर देती है, जिस तरह DPS हो गई, आपकी रिथिया की टीम हो गई। तो ये तो शान आपका यार, आप कितना मिस करते हैं अपने लेजेंड्स प्लेयर को कि जब आप आए आपकी इंडक्शन हुई और वो बड़े प्लेयर खेल रहे थे, यूसुफ भाई थे वहाँ पे, फिर यासीन भाई तो अभी भी माशाल्लाह से खेल रहे हैं, और भी लोग हैं काफ़ी। जाहिर सी बात है मिज़ान में जो टीम थी वो सेम टीम तो नहीं रही, काफ़ी लोग चेंज हो गए। हमारे सीनियर्स काफ़ी, नासिर साहब, निशान साहब मूव टू बैंक इस्लामी, इसी तरह बैंकिंग में लोग इधर उधर जाते रहते हैं। तो जो काफ़ी हमारे सीनियर्स थे उनकी हम कमी तो बिल्कुल महसूस करते हैं। और तो ये कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा अभी भी स्टिल हमारे पास यासीन चीमा, सलमान साहब ऑन एंड ऑफ में ज्वाइन, रिजवान साहब जो हमारे वाइस कैप्टन भी हैं, वो एक मोस्ट सीनियर प्लेयर है हमारे इस टाइम पे। तो हमारी टीम में ये कि मिज़ान स्टार्टिंग से भी ये था कि 25 लोग हमें पता होता था बाहर बैठे हुए। तो अभी ये है कि अभी भी माशाल्लाह टीम तो हमारी उसी तरह ही है। और आपने क्वेश्चन किया था कि कौन से टीम के खिलाफ खेलने, तो मेरा ख्याल है वही मैं उसको भी यही आंसर करूँगा जो तलाल भी नहीं, जिस जहाँ पर भी कम्पिटिटिव क्रिकेट होगी उस टीम के साथ मजा आएगा। तो अभी रिसेंटली जो हमारा फाइनल मैच हुआ, उससे पहले भी 1-2 सेमीफाइनल के कुछ फाइनल, तो मोस्ट अभी जो हमारी एक वांटेड टीम है वो ज़मीन.com चल रही है। ज़मीन.com को ज़रा एक अच्छा कंपटीशन हो जाता है उनके साथ, क्योंकि दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स, उनके पास अच्छी टीम, अच्छे प्लेयर्स हैं। उसमें नदीम अकमल हमें ज़रा चैलेंजिंग रहता है, हम सारी टीम उनकी ख़त्म कर देते हैं, तो एक नदीम अकमल नीचे से आता है और वो मैच विन करवाता है। इसी तरह फाइनल में हुआ कि हमने सारा मैच विन किया हुआ था, तो नदीम अकमल इतनी मुश्किल विकेट पे वो 50 कर जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था उस टाइम पर। तो पेप्सी को हराने में वाकई बड़ा मज़ा आता है। ये टीम्स वो हैं जो अच्छी टीम्स हम कंसिडर करते हैं। उसके अलावा अब तो मैं किसी भी टीम को रेट नीचे नहीं करता सर। कॉर्पोरेट में सारी टीम ही बहुत अच्छी है। मतलब हमें नेस्पा के खिलाफ खेल के भी बड़ा मज़ा आता है,
बड़े मैचेस ऐसे हैं बड़ा क्लोज जिसमें तलाल भाई सामने आते थे बड़े ज़ोर से शॉट मारते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक बॉल की थी, मुझे लगा था मेरा हाथ गया बस। तो ये स्टिल ये कोई ऐसे नहीं है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। समटाइम्स ऐसे होता है मिजान बैंक के साथ भी, मिजान में तो लोग बड़ा रेट करते हैं कि जी बड़ी, तो कभी क्रिकेट है ये दिन की क्रिकेट है, जिसका दिन चल रहा है वो क्रिकेट अगर आपको ऐसे ऊपर लेके जाती है फिर आपको इसे भी उसी तरीके नहीं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो वन आई यूज्ड टू बी इन एटसेल्स, तो वहाँ भी जब खेलते थे मैदान थे तो वो ऐसा लगता था अगर मैं कितना भी एफर्ट डाल लें तो मतलब ऐसा लगता है यार मुश्किल ही है यार ये हमारे हाथ से एंड पे मैच खींच लेते थे। यासीन चीमा एक्सपीरियंस इनका इतना काम आता था, यासीन भाई क्लिक करके या मौसन है या निशान भाई को ऐसी बॉलिंग या बैटिंग करके वकील भाई बिल्कुल ऐसी, वही ना एक्सपीरियंस मैटर है। अभी भी स्टिल रिजवान वकील साहब जब खड़े होते हैं तो वो अंपायर्स भी हमें कह रहे होते हैं। लास्ट टाइम अभी पिछले एक रिसेंटली मैच हुआ हमारा, तो जमील साहब अंपायर खड़े होते, जमील मुझे कहता है कि यार मैं ना थोड़ा जब भी रिजवान वकील आया ना कॉर्पोरेट में तो मैं हमेशा 4 कदम पीछे चला जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि शॉट इतनी तेज मारते हैं कि पता नहीं होता कि बॉल लग ही ना जाए। तो वो, और मैं खुद जब, क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़रा चेंज किया तो मैं रिजवान वकील साहब के साथ खुद ओपन करता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब रिजवान वकील साहब बैटिंग कर रहे होते हैं मैं बड़ा होश में खड़ा होता था, क्योंकि 2 बार खा चुका हूँ। वो शुक्र है कि कभी पैड पे लग गई या थाई पे लगी, वो इतनी तेज शॉट मारते हैं कि आपको टाइम नहीं होता इम्प्लीमेंट करने का। तो वो, और दूसरा यासीन चीमा साहब की अगर बात करें तो मुझे उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। चीमा साहब एक टीम में हमारे ऐसे हैं कि वो बस अगर विकेट पे खड़े कुछ ना भी कर रहे हो ना तो टीम अभी डाली टीम में होने का एक बड़ा एडवांटेज है। और अभी भी चीमा साहब ऑन एंड ऑफ खेलते हैं, ज़्यादा नहीं खेल पाते, उनको कुछ हेल्थ इशूज़ भी चल रहे थे। तो अभी भी सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है ना लोगों का, जब मैं टॉस के लिए जाता हूँ तो ज़्यादातर कैप्टन यही पूछे होते हैं मेरे से, चीमा साहब खेल रहे हैं। उनका यही कंसर्न होता है कि चीमा साहब है, चीमा नहीं होते तो कहते हैं यार चलो मिजान की टीम ना थोड़ी वीक है। एग्जैक्टली, मतलब वो जैसे उनकी फिटनेस के इशू रहे हैं, वो बैटिंग में ना करें, बॉलिंग में आगे ऐसा इंपैक्ट डालते हैं कि बिल्कुल मैच ही कॉर्पोरेट में भी बड़े उनके पास रिकॉर्ड है। एक मैच उन्होंने 5 आउट किए एक ही ओवर में, आखिरी ओवर में 5 आउट कर दिए उन्होंने। तो वो उनका कोई बैटिंग पे आते हैं तो वो सबसे सेंसिबल प्लेयर है। सिंगल जब उनको पता सिंगल कब करनी है, कब टीम को जरूरत है छक्के की, तो छक्का कब मारना है। तो वो वही तलाल भाई वाली की बात करें तो समटाइम्स ऐसे होता है कि ठीक है यंगस्टर्स अभी जो आ रहे हैं, लेकिन स्टिल सर एक्सपीरियंस मैटर। बड़े बड़े यंगस्टर्स हैं जो आ रहे हैं, बड़ी तेज़ बॉल करते हैं और चीमा साहब वही स्लो बॉल करके उसको खत्म करते हैं। ये मैटर करता है। अच्छा, मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ यंग प्लेयर्स का फील्डिंग में, क्योंकि उनकी एजिलिटी में और एक 40 आउट की एजिलिटी में बड़ा फर्क है ना। तो वो रन सेव करेगा, हम रन सेव नहीं कर पाएंगे, कंसीव करेंगे, तो वो एक मैटर पड़ जाता है। फिर वो जब ड्यूरिंग बैटिंग रनिंग बिटवीन द विकेट्स में वो तेज होंगे, हम स्लो होंगे, तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि कॉर्पोरेट क्रिकेट में ना थोड़ा सा, चलिए हम ये बात कर ही रहे हैं तो इस पे आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि इसलिए हम ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट क्रिकेट में ना एक कंपटीशन एक हद तक होना चाहिए। मैं अभी रिसेंटली बात करूँ तो हम एक मैच खेल रहे थे पंजाब कॉलेज के साथ ना, तो वो नाइट मैच था। उसमें हमारे एक रीजनल मैनेजर शेख राशिद साहब वो आए मैच देखने के लिए। अब वो उनका एक बॉलर है हसन आई थिंक, जो ऊपर से तेज़ बॉल करता है बड़ा, तो वो बॉल कर रहा है। तो रीजनल मैनेजर साहब एक मैच पहले तक तो वो ये कह रहे थे कि यार मैंने भी कॉर्पोरेट क्रिकेट में तो मैं स्टार्ट करूँ। अब उसने उसको बॉलिंग करते हुए उन्होंने देख लिया ना उसको, तो वो एक बॉल मुझे लगी और रिजवान वकील साहब को लगी। तो हम बाहर आए तो कहते हैं यार मैंने नहीं खेलना, मैं सोच रहा था कि आऊँगा, लेकिन इतना कंपटीशन, ये इतनी तेज बॉल कर रहा है, ये इंटरनेशनल वो उनका एक ही बॉलर है, एक बॉलर उनका बहुत तेज बॉलर है फैजान। तो वो वाकई ऐसे लगता है कि प्रोफेशनल बॉल कर रहा है, वो पीछे मारता है तो लगता है कि एक बाउंसर उसने की है। बाकी चलें क्लोजिंग पार्ट की तरफ जाते हैं। अब वैसे तलाल भाई, लोग छांगा मांगा का तुमने सुना लोग जल्लो भी जाके कोई नहीं करते। आप बताएं जल्लो की क्या स्टोरी है? जल्लो की ये स्टोरी है कि हमने जो 100 बॉल का पहला सीज़न था जब इनिशिएट हुई थी ये 100 बॉल लीग, तो मैंने अपनी टीम एंटर की। अजान ने कहा कि आप अपनी टीम एंटर करें, अपने जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं वो खेलना चाहते हैं। तो उसमें मोस्टली नेस्पा के ही लोग थे, जो मेरे क्या कहते हैं सीनियर प्लेयर कह लें, पुराने प्लेयर कह लें। उनको मैंने कहा कि अगर आप किसी ने खेलना है तो ऑन कंट्रीब्यूशन खेलते हैं। तो वी एंटर्ड अ टीम विद द नेम द इनविंसिबल फाइटर्स। तो उसमें पहला मैच हमारा, मतलब 4 टीमें थी, आपकी थी रिथिया स्टार्स, इनविंसिबल फाइटर्स थी, डार साहब की टीम थी एक, और एक मेरा ख्याल है वो डोगर साहब की टीम थी। तो डोगर की थी, डोगर वो नहीं, वो गौहर चौधरी और डॉक्टर साहब की टीम थी।
तो 4 टीमों का था वो टूर्नामेंट था, वो प्रो का टूर्नामेंट था। तो उसमें इरिथिया स्टार से हमने पहला मैच हम हारे और वो भी क्लोज जाके हारे। तो कुछ प्लेयर कहते हैं कि यार हमारी टीम ना थोड़ी सी वीक है, बाकी की टीमें थोड़ी तगड़ी हैं, तो क्यों ना हम जो है ना वो कोई प्लेयर डालते हैं बीच में, ऑप्शन तो है ना इसमें। मैंने कहा ये तो एक इस फॉर्मेट में टूर्नामेंट है वो। तो हमारा एक प्लेयर आता है जल्लो से, उसने कहा कि यार मेरे पास जल्लो में बड़े प्लेयर हैं, तो हम वहाँ पे किसी से मतलब वहाँ से 3-4 लड़के ले आते हैं। और उनमें से अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि उनमें से कुछ प्लेयर जो है ना वो दूसरी टीमों में भी अब खेलते पाए गए हैं। तो वो एक इतिहास स्टार से अच्छा मैच हुआ हमारा DHA EME में, मगर हम फिर भी जल्लो के प्लेयर लाने के बाद भी हार गए मैच क्योंकि भट्टी साहब की टीम में है ना उसमें चांसेस ज़्यादा है कि वो जल्लो नहीं देखते, क्योंकि भट्टी साहब के जो वो आते हैं ना आर्मर इन डिपर वो खेले नहीं जाते, पता नहीं। खैर मैं तो एक और उसमें भट्टी ने विकेट ज़्यादा ली थी। शान को अप्रिशिएट करूँगा कि कॉर्पोरेट में देखें हम, शान अगर इतने सीनियर प्लेयर सब खेलता था वो इम्पैक्ट पहले नज़र नहीं आता था। अब उनकी एब्सेंस में आके एक बॉलिंग ऑलराउंडर से एक बैटिंग ऑलराउंडर में ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। शान इस पे क्या कहेंगे आप यार? कॉर्पोरेट का स्टीव स्मिथ। बाजी मुबशिर भाई जैसे पहले आपको कहा, पहले भी ये नहीं कि चांस नहीं मिलते थे, पहले भी चांस मिलते थे, लेकिन स्टिल क्योंकि मैदान में ये एक इतनी तगड़ी टीम थी कि हम 6 नंबर तक तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमारी कोई बारी भी आएगी। यूसुफ इफ्तिखार, यासीन चीमा और मतलब कि इतने बड़े नाम, सलमान साहब, ये सारे ऐसे थे कि प्रॉपर क्रिकेटर। और 20 ओवर में तो ये लोग आउट ही नहीं होते। यूसुफ भाई को मैं याद है कि जब 90% मैच में देखूँ तो वो खुद ओपनर जाते थे, तो इतना अच्छा खेलते थे और वो पूरी टीम को लेकर चलते थे। तो 18-17 ओवर तक तो वही खेलते रहते थे, उसके बाद फिर शान ने जाके क्या खेलना था। तो ये है कि जब आहिस्ता आहिस्ता चांस मिले, सीनियर्स नहीं चांस दिए समटाइम। तो एक मुझे भी याद है कि मैदान में मेरा पहली बैटिंग वो UBL के खिलाफ एक मैच था, उस पर मैंने कोई 40 स्कोर तेज़ कर दिया, तो उससे भी उन्होंने कहा यार इसकी बैटिंग नंबर थोड़ा सा बढ़ाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, अब ये है कि खुद कैप्टन हूँ तो कभी जब दिल करता है तो ओपन चला जाता हूँ। उस टाइम भी मुझे लड़के देख रहे होते हैं कि कर क्या है, दिल कर रहा था कर भी लेता है। तो फिर जब दिल करता है तो फिर चला भी जाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो जब FC कॉलेज में भी था तो मैंने ओपन ही किया। तो एक वो ज़रा दायरा खुला हुआ मिले ना, तो कुछ बैट्समैन होते हैं जो डर जाते हैं, तो हम उनमें से कुछ हो जाए। दायरा खुला, जब दायरा बंद मिले तो उसमें लग जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनिंग्स बिल्ड हो जाती है। क्योंकि सारी जो अपनी एज जितनी भी क्रिकेट खेली वो ओपनर ही खेली FC कॉलेज से। तो जब वहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कैप्टन था तो पहली बॉल भी खुद कर लेता था और खा भी खुद जाता था। तो मैदान में ज़रा आजकल ट्रायल्स लो ना, तो ट्रायल्स में भी यही रिजल्ट निकलता है कि सर मैं तो ओपनिंग करता हूँ, साथ में अटैक बॉलर भी हूँ। अच्छा तलाल भाई, शान की तो बात कर ली यार, आपका एक इम्पैक्ट जब मैं कॉर्पोरेट में आया था या शान भी आया, देखा होगा तलाल भाई का इम्पैक्ट था। तलाल भाई का इम्पैक्ट किधर गया? थोड़ा सा इम्पैक्ट लूज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इधर तो पॉजिटिव हुई है, इधर नेगेटिव जा रही है, इसकी क्या वजह है? इम्पैक्ट इसलिए लूज हुआ है कि क्योंकि वेट गेन हो गया है, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रमज़ान के बाद इसको थोड़ा सा कम करें, ताकि थोड़ा सा अभी क्योंकि वेटरन सोच रहा हूँ कि वेटरन क्रिकेट में एंट्री डालने कहीं ना कहीं। तलाल भाई पहले कह चुके हैं बैक विद द बैंक, तो मेरा ख्याल है तलाल भाई आ रहे हैं। नहीं, मैं इंशाल्लाह वर्कआउट करूँगा इसके ऊपर और फिर इंशाल्लाह आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। लग रहा है बड़ी मगर वो इम्पैक्ट डालने के लिए ना कैप्टन को थोड़ा सा, अभी तो मैं कॉर्पोरेट क्रिकेट तो नहीं खेल रहा, मगर दूसरी लीग जो आते लोगों के साथ ही खेल रहे हैं, तो उसमें कैप्टन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना भी चाहिए। ये तो पाकिस्तान टीम वाला हाल है कि एक मैच में अगर कुछ नहीं किया तो बस भी नीचे चले जाए। कोई और शिकायत है तो आप सुन रहे हैं ना? इसका हाल है कि आप 100 में भी ना खुद के आप सब 2 बारियां दे, नहीं 2 बारियां भी देनी, नहीं वो इम्पैक्ट जरा फिर सही हो जाएगा ना, आप पहली में आउट हो जाते हैं। कोशिश करते हैं, मगर वो देखेंगे नया बॉल खेलना और पुराना, वैसे जल्दी आउट होने वाली आदत अच्छी नहीं है, मतलब इस यार दोनों सेंस में हर बंदे का नाम बशर भट्टी नहीं है। अच्छा शान, कोई अपने आपके दोस्त ज़ैड आस साहब, उनके लिए कोई आप कहना चाहिए? वेलकम टू KR, तो कोई उनके बारे में कोई आप? जी उज़ैर भाई, मैं अभी भी मैं ये कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन मेरी जी, वो कैप्टन भी थे और मैं उनके अंदर बड़ी क्रिकेट खेला हूँ KR में, और LMS सारी जितनी क्रिकेट मुझे खिलाई है, और LMS में लाने वाले मुझे उज़ैर भाई थे, तो मुझे इंट्रोड्यूस भी उन्होंने कराया। पहले तो ये था कि बड़ी पिछले दिनों भी टेंशन पड़ी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है कि उनको अल्लाह ताला ने सेहत अच्छी दी, और इसी तरह ही वो आगे सेहतमंद ही रहे इंशाल्लाह। बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े मजाकिया बंदे हैं, अदर दिन बस उनकी जो गालियाँ हैं
वो बस मतलब उनका अगर क्रिकेट का पैशन किसी से कंपेयर करें तो मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते उनकी जो एफर्ट है जितना वो इसके लिए अपनी एनर्जी सर्व करते हैं मेरे ख्याल में। मैंने ऐसा कैप्टन नहीं देखा कि वो प्लेयर्स के लिए भी शर्टें धुलवा के अपनी गाड़ी में रखी है, मतलब धोबी रखा हुआ है जो पूरी शर्टें धुलवा के ला रहा है, बंदों को फोन कर रहे हैं कि जी पहुंचो मैच में। फिर उसके बाद उनकी एक अच्छा वो एक ज़रा बड़े दिल के भी हैं, तो जनाब मैच जीता तो 10,000 रुपया इनाम कर दिया, उसके बाद जनाब मैच जीता तो जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की है उसको ये कर दिया। तो उज़ैर भाई एक अच्छा करैक्टर है। मैंने पहले ही कहा कि ज़रा थोड़े से एग्रेसिव ज़रूर हैं, कोई एक आधा प्लेयर उनसे ज़रा कभी कभार हर मैच में दुखी ज़रूर जाता है क्योंकि उनकी ज़रा गालियाँ वाला फैक्टर ज़रा निकल आता है, वो एक प्लेयर का ऑरा होता है। लेकिन वो देखिए उनकी सारी चीज़ों में जो प्यार का एलिमेंट है ना वो बहुत बड़ा है, वो चीज़ें बॉदर ही नहीं करती। मतलब उनका क्रिकेट से इतना वो क्रिकेट से प्यार है, फिर उनके जो लोग उनके साथ क्लोज रहते हैं ना, तो मुझे भी याद है PL की ऑक्शन हो रही थी तो उसमें मुझे अदर टीम में चला गया तो मुझे रात को फ़ोन आ गया, कहते हैं यार बस गलती होगी, बस अब मैं सोच रहा हूँ कि तुझे मैंने क्यों नहीं लिया, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। तो उनके अपने जो प्लेयर्स हैं ना उनको बड़ा साथ लेके चलते हैं, तो वो एक वही वाला बात है कि वेलकम टू KR। अब हम भी इंतजार करेंगे उज़ैर भाई जल्दी से हमें कहते हैं वेलकम टू KR। इंशाल्लाह उज़ैर भाई वापस आ रहे हैं और वो अपनी टीम बना रहे हैं, मेरे ख्याल में अब करेंगे दोबारा करेंगे। तलाल भाई आप सबूर भाई के लिए कुछ कहना चाहें? सबूर भाई तो अपना प्यार है और बड़ी अच्छी शख्सियत है, थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं जल्दी, पहले थोड़ा सा डिसीजन जल्दी कर जाते हैं किसी के बारे में, बाकी बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। सही हो गया, ठीक है। कोई शान आप कोई पोइट्री या कोई चीज़ शेयर करना चाहें अपने दोस्तों के लिए या किसी के लिए, बस ही कोई मैसेज देना चाहें या शेयर कुछ भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि हर बंदे को हमारे जो ये ना सोचे कि अगर उसकी क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसी है कि जब वो अपनी एजुकेशन लाइफ से जब प्रोफेशनल लाइफ में मूव करता है तो उसको ख़त्म कर दे। मेरा ख्याल है ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको अपने साथ मूव ऑन लेके चलते हैं तो आपकी लाइफ भी बेहतर रहती है, आपकी फैमिली लाइफ भी बेहतर रहती है और आपकी सबसे बड़ी बात है फिजिक भी बेहतर रहती है। तो जैसे कि हम लोग लेके चल रहे हैं इसको सबको, अदर देन क्रिकेट भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जिम जो भी जिसको जहाँ पर भी टाइम मिले वो अपने आप को, मेरा ख्याल है कि डेली बेसिस पे कोई 1 से 2 घंटे तो ज़रूर दे और कोई एक्टिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, तो फिर आपकी तरफ थ्रिल रहती है। वरना वो सेम लाइफ के साथ गुजरते भी ना फिर आप वो बोरिंग लाइफ की तरफ चली जाती है। तो हर बंदे को अपने लिए ये लाजमी करना चाहिए और अपने आगे बच्चों के लिए एक एफर्ट है जो आपको इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है, बिल्कुल। आप एक रूटीन में जाके आप कभी निकल ही नहीं पाओगे, एक सर्कल में चले जाते हैं। हर कोई बिजी होता है, 9 to 6 हर किसी की जॉब है। अभी भी अगर मैं और तलाल भी यहाँ पर बैठे हैं तो हमारी अगर जॉब की रिक्वायरमेंट भी देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी मुझे भी 15 फ़ोन आ चुके हैं। आजकल ज़रा बैंकिंग के लिए बड़े मुश्किल दिन होते हैं, फ्रेश कैश वाले, तो इस तरह कोई ना कोई सिस्टम चल रहा है हमारा। तो लेकिन इस सब के बीच में टाइम निकालना ये एक स्किल है मेरा ख्याल है और ये निकालना चाहिए सबको। अच्छा, लास्ट आप दोस्तों के लिए कोई मैसेज शेयर कर दें, नए नोट मिल सकते हैं कि नहीं सकते वो थोड़ा। स्टेट बैंक का भी एक नया सर्कुलर है जिसमें उसने कह दिया कि बैंकों को कोई 27 अरब के नोट हमने इशू नहीं किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर नोट पुराना हो या नया हो उसकी वैल्यू आपके प्यार से होती है, तो प्लीज़ जो नोट अवेलेबल है वो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को ही दिया जाए। तो लाल भाई आप कह रहे थोड़ी सिफारिश कर दें लेकिन उनका जवाब आ गया, प्लीज अब मैं माजरत ही कर सकता हूँ। मैंने पहले 1000 वाली कॉपी आपको मिल जाएगी जी, बड़ा कैश हमारे पास अवेलेबल है, छोटा कैश देने में मसला है। 500 वाली मुश्किल है, बिल्कुल ऐसी। चले जाते जाते कुछ क्रिकेट मैनेजमेंट के लिए कुछ आप जी, हैट्स ऑफ टू क्रिकेट मैनेजमेंट, अजान अबरार, हुसाम अबरार, जैन अबरार, मुबशर भट्टी और इमरान। आपके फेवरेट कौन है वो भी बता दें। मेरे फेवरेट हैं जी मुर्शिद साहब हैं, आपके फिर हुसाम साहब हैं, भट्टी साहब से वैसे एक उनसे है, और क्योंकि ये मेरे राइवल रहे हैं बॉलिंग में, जब भी ये बॉल करते हैं मैं आउट होता ही होता हूँ, ये एक कंफर्म चीज़ है। और आप वन डाउन कर लें, मतलब आपके कोई नहीं वन डाउन, वो पहला भी आउट करते 4-5 स्कोर जो आपके मेरी वजह से कम हो गए, मैं माजरत चाहता हूं। नहीं, आप कोई बात नहीं, आप तो उम्र ही निकल गई है, क्या स्कोर गिनने। शान आप कुछ बिल्कुल जी, क्रिकेट माशाल्लाह अजान भाई का एडिशन बहुत अच्छा, कॉर्पोरेट क्रिकेट में भी और जो क्रिकेट हम 100 क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भी मुबशर भट्टी, इनकी मैनेजमेंट और शाम सब, बल्कि इवन मैं जो उनको अंकल
जो अजान भाई के फादर हैं, इब्रार साहब। उनकी जो इब्रार साहब की ग्राउंड के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रेजेंस होती है, वो बहुत अच्छी प्रेजेंस है। वो बड़ा मोटिवेट कर रहे होते हैं, वो जिस टाइम मर्जी हो मैच, जिस टाइम मर्जी मैच हो वो आए होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस एज पे भी वो इस चीज़ में सारे अपने बच्चों को और टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह मैं क्रिकले को भी बेस्ट विशेस करता हूँ कि ये आज हम पॉडकास्ट में जिसमें बैठे हैं ये कुछ चेंजेस आ रही हैं और इस तरह की आनी चाहिए। मतलब ये बड़ा अच्छा लगे कि ये चेंज इस तरह की आज हम लोग बैठे हैं, कल को हमारी कोई टीम के प्लेयर्स बैठे हैं, इसी तरह ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। नाजरीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। नई एपिसोड के लिए आपको नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।